मधुबन नामक गांव में धर्मराज नाम का एक ग्वाला रहता था। उसके 3 पड़ोसी थे, लल्लन, मिट्ठू और मोदी। यह तीनों पड़ोसी धर्मराज से बहुत ही ईर्ष्या करते थे। हर समय धर्मराज के नुकसान के बारे में ही सोचा करते थे। सामने से तो वो धर्मराज से ऐसी बातें करते थे जैसे पूरे गांव में उन तीनों से बड़ा धर्मराज का कोई भी हितैषी नहीं है। धर्मराज मिलनसार और बहुत ही भोला भाला इंसान था। धर्मराज की एक छोटी बेटी थी और दूसरा उसका एक पुत्र था जिसका नाम रामू था। धर्मराज की पत्नी का नाम राधा था। धर्मराज का छोटा सा सुखी परिवार था, लेकिन इसके विपरीत उनके पड़ोसियों का बड़ा परिवार था और उनके यहाँ गाय और बैलों की जोड़ी बहुत ज्यादा थी। लेकिन धर्मराज के पास केवल 2 ही गायें थीं और बैल एक भी नहीं था। धर्मराज के खूंटे पर बैल नहीं था, जिसकी वजह से धर्मराज बहुत ही लाचार रहता था। ना चाहते हुए भी धर्मराज को अपने पड़ोसियों के पास जाना ही पड़ता था और धर्मराज को जब भी बैल मांगने जाता तो वे उसे कड़वे वचन सुनाते थे। उनके कड़वे वचनों का सामना करने के बाद बैल तो धर्मराज को मिल ही जाता था। धर्मराज सोचता था, बड़े भाई ही तो हैं, कोई बात नहीं। धर्मराज यदि समय से उनके बैलों को नहीं पहुंचाता तो उनके पड़ोसी घर आकर उसे 2-4 बातें सुना जाते थे। यही देखकर धर्मराज के परिवार वालों को बड़ा ही बुरा लगता था। एक दिन धर्मराज की पत्नी ने कहा, देखिए जी, मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये लोग आकर उल्टी सीधी बातें कहने लगते हैं। तब धर्मराज कहने लगा, आखिर आपको क्या अच्छा नहीं लगता? राधा कहने लगी, दरवाजे पर आकर कोई भी आपको कुछ भी कहकर चला जाता है। तो धर्मराज बोला, अरे भाग्यवान, कुछ भी हो, ये तो मेरे चाचा भाई ही हैं, मैं बुरा नहीं मानता हूँ। राधा कहने लगी, जी एक बात बोलूं? धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ कहो राधा, बोलो। एक जोड़ी बैल आप भी खरीद लीजिए। धर्मराज बोला, भाग्यवान, आजकल एक बैल 8 से 10 हजार रुपयों में मिलता है, इतने पैसों का इंतजाम कैसे होगा? इसीलिए एक जोड़ी बैल खरीदना हो तो बहुत बड़ी बात है और उसके लिए धन भी बहुत चाहिए। राधा कहने लगी, हाँ तो क्या हुआ, पैसा चाहे कितना भी लगे, एक जोड़ी बैल हमारे खूंटे पर भी होना चाहिए। हमें अपने लिए ना सही, बच्चों के भविष्य के खाते के लिए तो बैल चाहिए ही। धर्मराज बोला, इसके लिए तो खेत गिरवी रखना पड़ेगा। राधा कहने लगी, कोई बात नहीं, जब अपने बैल आ जाएंगे तो धीरे धीरे मेहनत करके खेत को छुड़वा लेंगे। धर्मराज बोला, ठीक है, मैं बात करता हूँ। वहीं पर रामू भी बैठा था, यह सब बातें सुन रहा था। उसने कहा, बापू, अम्मा ठीक ही बोल रही है, आप एक जोड़ी बैल खरीद लो। अपनी पत्नी और बेटे की बातों को सुनकर धर्मराज मना नहीं कर पाया और हामी भर दी। अगले ही दिन धर्मराज ने लाला से बात की, अपने 1 बीघा खेत को गिरवी रख दिया और उसके बदले में धर्मराज को 21,000 रुपये मिले। धर्मराज उन पैसों से एक जोड़ी बैल खरीद लाया। वे उन दोनों बैलों को लेकर अपने गांव की तरफ जा ही रहा था कि उसी समय उनका पड़ोसी लल्लन उसे देखकर कहने लगा, धर्मराज, तो एक जोड़ी बैल खरीद कर ला रहे हो? धर्मराज ने कहा, हाँ काका, खरीद कर ला रहा हूँ। लल्लन ने पूछा, कितने रुपए की हैं? धर्मराज बोला, काका, आपके हिसाब से इन बैलों की क्या कीमत होनी चाहिए? लल्लन ने हिसाब लगाते हुए कहा,
मेरे हिसाब से तो यह 30-32 हजार से कम के तो नहीं होंगे। दोनों बैल काफी ताकतवर और मजबूत लगते हैं। धर्मराज बोला, चाचा, दोनों बैल मुझे 9,500 रुपयों में ही पड़े हैं। यही कहकर धर्मराज बैलों को अपने घर की ओर लेकर चल पड़ा। धर्मराज के मुंह से 9,500 रुपये सुनकर लल्लन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अंदर ही अंदर उससे ईर्ष्या से जल उठा। 9,500 में एक जोड़ी बैल खरीद लाया। लल्लन एकदम से बेचैन हो उठा। कुछ देर सोचता रहा, फिर अपने घर की ओर चल पड़ा। धर्मराज ने दोनों बैलों को खूंटे से बांधकर आवाज लगाई, रामू बेटा, इधर आओ। खूंटे की तरफ इशारा करते हुए बोला, देखो बेटा, 2 बैल को खरीद कर लाया हूँ, खूंटे से बांध दिया हूँ। रामू देखकर खुशी से उछलने लगा। राधा भी रौली चंदन अक्षत से सजी हुई थाली लाकर दोनों बैलों की आरती उतारने लगी। फिर दोनों बैलों के माथे पर तिलक लगाया। तिलक लगाते ही बैलों की सुंदरता और अधिक बढ़ गई। तभी गांव के 2-4 लोग वहां पर आ पहुंचे। वे लोग भी दोनों बैलों को देखकर धर्मराज की खूब तारीफ करने लगे। कोई कहता था, धर्मराज, कहाँ से ले आए हो इन बैलों को? कोई कहता, धर्मराज भैया, आपके दोनों बैल अव्वल दर्जे के बैल हैं, सेवा खूब कीजिएगा। तो दूसरा कहने लगा, धर्मराज भैया, आपने अपने पड़ोसियों को नहीं बताया, वह भी तो आकर देख लें। यह बात सुनकर धर्मराज सहित पूरा परिवार जोर जोर से हंसने लगा। दूसरे व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, पड़ोसियों को तो आज रात का खाना भी हजम नहीं होगा। धर्मराज कहने लगा, आदमी सही है पर अपने स्वभाव से लाचार है वे लोग। कुछ देर के बाद सभी लोग वहां से चले गए। उस रात धर्मराज के पड़ोसी लल्लन के घर पर मिट्ठू और मोदी आपस में बैठकर बातें करते हुए कह रहे थे। लल्लन बोला, कुछ पता है? धर्मराज एक जोड़ी बैल खरीद कर लाया है। मोदी कहने लगा, धर्मराज एक जोड़ी बैल लाया है, आपको कैसे पता? लल्लन बोला, मैंने अपने आंखों से देखा है। मोदी कहने लगा, क्या बात कर रहे हो भैया लल्लन? लल्लन कहने लगा, तुम बात सुनते कम हो और सवाल ज्यादा करते हो। लल्लन ने दोनों से कहा, उसने 9,500 रुपयों में एक जोड़ी बैल खरीदे हैं और कोई ऐसा उपाय करो कि उसके खूंटे से वह दोनों बैल सदा सदा के लिए यहाँ से भाग जाए। इस तरह आधी रात तक एक दूसरे से बातें करते हुए बड़ी देर के बाद तीनों ने यह निर्णय लिया कि सुबह धर्मराज के घर जाकर एक साथ नहीं, बारी बारी से जाकर तीनों लोग एक साथ उन बैलों में कमियां निकालेंगे और कमियों का भ्रम फैलाकर उसके बैलों को हवा देंगे। मिट्ठू लाल और मोदी यही कहकर अपने घर चले गए। अगली सुबह करीब 5 बज रहे थे। धर्मराज दोनों बैलों और दोनों गायों को चारा डाल रहा था। तभी राधा वहां पर आई और कहने लगी, अब आपको किसी के भी घर खेती के लिए बैल मांगने नहीं जाना पड़ेगा। धर्मराज हंसते हुए कहने लगा, भाग्यवान, कुछ दिन में हमारी दोनों गायें भी दूध देने लगेंगी। राधा कहने लगी, सब कुछ अच्छा लग रहा है। तभी बाहर से लल्लन कहने लगा, अरे धर्मराज भाई। धर्मराज की आवाज सुनकर धर्मराज बाहर आ गया। उसके साथ वहां पर मिट्ठू लाल और बांदा भी पहुंच गए। धर्मराज ने तीनों को प्रणाम किया और यह तीनों इशारों में अपने बनाए हुए जाल के अनुसार
मोदी धर्मराज से कहने लगा, भैया लल्लन बोल रहे थे कि आपने बैल खरीदे हैं, वह भी एक जोड़ी। धर्मराज कहने लगा, हाँ मोदी भाई, कब तक मांग मांग के गुजारा होता, एक दिन का काम तो था नहीं। मोदी कहने लगा, हाँ भैया जरूरी भी है, मैंने तो पहले ही आपसे बोला था। धर्मराज भैया बैल खरीद लीजिए। धर्मराज बोला, सब समय समय की बातें हैं भैया, भविष्य कोई नहीं जानता है। मोदी हंसते हुए कहने लगा, हाँ ठीक ही कह रहे हो भैया मिट्ठू लाल। मिट्ठू लाल बोला, भैया बैलों को दिखाओगे नहीं? धर्मराज कहने लगा, क्यों नहीं चलिए। इतना कहकर तीनों बैलों की तरफ मुड़ गए। इधर यह तीनों कुटिल मुस्कान लिए धर्मराज के पीछे पीछे चल रहे थे और धर्मराज अपने बैलों को दिखाने के लिए उनसे आगे आगे चल रहा था। जब वे बैलों के पास गए तो बड़ी बारीकी से घूर घूर कर बैलों का मुआयना करने लगे। करीब आधे घंटे तक बैलों को देखते रहे। जब इन तीनों को बैलों में कोई खराबी या कोई कमी नहीं दिखी तो वे अंदर ही अंदर जलभुन उठे। धर्मराज कहने लगा, मिट्ठू भैया, मोदी भैया और लल्लन भैया के लिए चरपाही ले आओ। मिट्ठू भैया, मोदी भैया और लल्लन भैया चरपाही पर बैठो। वे लोग चरपाही पर बैठ गए। मोदी कहने लगा, धर्मराज भैया बैल कितने में पड़े हैं? धर्मराज खुश होकर बताने लगा, 9,500 रुपयों में जोड़ी पड़ी है। मिट्ठू लाल कहने लगा, 9,500 रुपयों में? अरे बाप रे बाप, इतना महंगा और भी इतना महंगा। दोनों बैल बूढ़े तो दिखते हैं, देखो जरा, दोनों को गौर से देखो। लल्लन कुटिल मुस्कान के साथ बोला, जब धर्मराज बैलों को लेकर आ रहा था तभी मैं ये बात कहने वाला था, लेकिन चुप हो गया कि धर्मराज बुरा मान जाएगा। मिट्ठू लाल भी खूब तेज आवाज में बोला, धर्मराज भाई आप नाम बताइए, ससुरे का मुंह तोड़ देंगे। मोदी कहने लगा, हाँ भैया, उस व्यापारी की इतनी हिम्मत की हमारे होते हुए हमारे किसी पड़ोसी को ठग ले। धर्मराज अपने तीनों पड़ोसियों की कूटनीति के चक्रव्यूह में उलझ गया। अब धर्मराज को भी लगने लगा कि कहीं उसके साथ धोखा तो नहीं हुआ है, कहीं न कहीं इन लोगों की बातों में सच्चाई है। धर्मराज के माथे पर पसीना बहने लगा। मिट्ठू लाल और मोदी जोर जोर से बातें कर रहे थे, जिसके कारण गांव के लोग भी इकट्ठे हो गए। धर्मराज को चिंतित देखकर लल्लन समझ गया कि हमारी युक्ति काम कर गई है। उधर मिट्ठू लाल और मोदी अपनी अपनी हाके जा रहे थे। लल्लन मन ही मन सोच रहा था कि ये दोनों बेवकूफ कहीं ऐसा न हो कि कल के चक्कर में सच्चाई निकलवा दें। लल्लन धीरे से डांटकर कहने लगा, एकदम चुप बैठ जाओ, अब एक शब्द नहीं उगलना चाहिए। आंखों से इशारा करते हुए फिर लल्लन ने उनसे कहा, धर्मराज भाई चिंता मत करो, मैं उस व्यापारी को समझाऊंगा, विश्वास दिलाऊंगा, फिर सही से तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। मिट्ठू लाल कहने लगा, हाँ, अरे 5,500 में एक नंबर के नए बछड़े बैल मिल जाएंगे। लल्लन ने कहा, भाई धर्मराज, किसी ग्राहक को खोजकर इन बैलों को बेच दो और साथ में नए बैल खरीदने का भी इंतजाम कर लो। मोदी बोला, ठीक है भैया। फिर तीनों लोग वहां से चले गए और गांव वाले भी अपने अपने घर की ओर चले गए। देखते देखते कब सूरज सर पर चढ़ आया पता ही नहीं चला। धर्मराज अपने पड़ोसियों की चाल में फंस गया था और वह अपने आप से कहने लगा, मेरी मती मारी गई थी जो मैं
बिना किसी परामर्श के खुद ही इन बैलों को खरीद कर लाया हूँ। इतना सोचकर धर्मराज बोला, रामू की अम्मा, वाकई में मैं ठगा जा चुका हूँ। राधा बोली, अब कैसी बातें कर रहे हो, दोनों को देखिए, फिर बूढ़े तो नहीं लग रहे हैं। रामू बोला, बापू, दोनों बैल बड़े ही सीधे और अच्छे हैं। मेरा प्यार से समझाते हुए बोली, आपको पता है कि आपके पड़ोसी आपसे कितनी ईर्ष्या रखते हैं, जिनके मन में जलन हो, भला वे किसी के हित और अहित की बात कैसे कर सकते हैं। यह भी तो हो सकता है कि यह उनका कोई षड्यंत्र हो। आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए बच्चों। और राधा के बार बार समझाने से धर्मराज की बुद्धि खुल गई। धर्मराज बोला, रामू की अम्मा, तुम ठीक ही कह रही हो सकता है यह भी कि उनकी कोई गहरी चाल हो। रामू की अम्मा, मैं लोगों की बातें सुनकर डर गया था, क्योंकि 1 बीघा खेत गिरवी जो रखा हूँ, उसकी पत्नी राधा और बच्चे खुश हो गए। धर्मराज अब किसी के भरोसे नहीं था। उसके पास खुद के एक जोड़ी बैल थी। खेत का काम अब समय पर हो जाता था और धर्मराज के खेतों में अनाज की उपज भी बढ़ने लगी। यही देखकर दोनों पड़ोसी मिट्ठू लाल और मोदी ने दोनों बैलों को जहर खिला दिया। इसके कारण दोनों बैलों ने खूंटों से बंधे ही दम तोड़ दिया। जब सुबह हुई तो धर्मराज दोनों गायों को चारा देने के बाद बैलों के पास गया तो उसके होश उड़ गए। वह देखता है कि दोनों बैल मरे पड़े हैं। फिर क्या था? फिर धर्मराज दोनों बैलों को रस्सी से मुक्त किया और चिल्लाने लगा। धर्मराज के चिल्लाने की आवाज को सुनकर उसकी पत्नी राधा दौड़कर वहां पहुंची। बैलों को मरा हुआ देखकर वह भी रोने लगी और चिल्लाने लगी। दोनों की आवाज सुनकर गांव के पड़ोसी भी वहां इकट्ठे हो गए। थोड़ी देर में धर्मराज के पड़ोसी भी वहां पर पहुंच गए, जैसा कि उन्हें कुछ पता ही नहीं था। गांव वालों की मदद से दोनों बैलों को गांव से दूर जमीन में गाड़ दिया गया। दोनों बैलों के जाने के बाद धर्मराज अब चिंता में डूब गया था कि कैसे मेरे बच्चों का पालन पोषण होगा और कैसे अपने खेत को छुड़वाऊंगा। मेरे पड़ोसियों के व्यंग्यात्मक बोल मेरा मजाक उड़ाएंगे, तब मैं क्या करूंगा। ऐसी ऐसी बातें सोचकर धर्मराज को बहुत ही पीड़ा होती थी। कुछ ही दिनों के बाद धर्मराज की मृत्यु हो गई और घर की सारी जिम्मेदारी अब रामू के ऊपर आ गई। राधा अब अपने बच्चों के ऊपर इतनी जिम्मेदारी देखकर रोने लगी। अब तो खेती करना भी मुश्किल हो गया था। एक दिन राधा रामू से बोली, बेटा रामू, इन गायों को भी बेच दे। और रामू बोला, नहीं अम्मा, मैं इन गायों को नहीं बेचूंगा। अगर हमने गायों को बेच दिया तो फिर हम क्या खाएंगे। राधा रोते हुए बोली, बेचेगा नहीं तो इनको चारा कहाँ से खिलाएगा बेटा। खेती का सारा काम तो वैसे ही बड़ा है और तू भी अभी छोटा है। रामू गर्व से बोला, अम्मा, मैं ग्वाला का बेटा हूँ। ग्वाला कभी भूखा नहीं मरता है। कल सुबह मैं इन गायों को खेतों में चरने के लिए ले जाऊंगा। अम्मा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, भगवान कृष्ण जी हमारे साथ हैं। अब राम ने घर की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। गायों को सुबह शाम चराने लगा और गांव में जो भी कुछ काम मिलता वह उससे भी कर लेता था और इस तरह से अपना गुजर बसर करने लगा। रामू के पिता ने जिसे अपना खेत गिरवी रखा था वह एक दिन उनके घर आया और रामू की अम्मा से कहने लगा, भाभी जी, धर्मराज भैया ने जो खेत गिरवी रखा है आप उसे छुड़वा लीजिए,
नहीं तो मैं अपने नाम पर करवा लूंगा। राधा कुछ बोल नहीं पाई। लाचार औरत कुछ कर भी क्या सकती थी। अचानक धर्मराज का पड़ोसी लल्लन देव दूत बनकर वहां पर आ पहुंचा। जब उसने सारी बात सुनी तब लल्लन ने बड़े ही कड़क आवाज में उसे डांटते हुए कहा, कितना पैसा है तुम्हारा? तब वे व्यक्ति डरते हुए बोला, 19,500 रुपये। लल्लन ने तभी अपनी जेब से पैसे निकालकर उसे देते हुए कहा, तुमने क्या समझा? धर्मराज भैया नहीं है तो तुम खेत अपने नाम करवा लेगा। फिर अपनी छाती को ठोकते हुए बोला, अभी धर्मराज का पड़ोसी जिंदा है। वह व्यक्ति पैसा लेकर चला गया। राधा हाथ जोड़कर बोली, आपकी बड़ी कृपा है जो आज आपने हमारी इज्जत बचा ली। लल्लन दूर से ही कहने लगा, कोई बात नहीं, यह तो मेरा फर्ज था। चिंता मत करना, जब तुम्हारे पास पैसे हो जाए तो मुझे लौटा देना। इतना कहकर लल्लन वहां से चला गया। कुछ ही दिनों के बाद दोनों गायों ने एक एक बछड़े को जन्म दिया। रामू, राधा और बेटी बहुत ही खुश हुए। काफी सेहतमंद बछड़े थे। रामू दोनों बछड़ों को बहुत ही प्यार करता था। उसने दोनों बछड़ों का नाम राजू और राजा रखा था। रामू अगर कहीं चला जाता तो राजू और राजा चिल्लाने लगते। दोनों बछड़े उसके साथ सदा ही रहते थे। रामू एक गाय का दूध बेच देता था और दूसरी गाय के दूध से पूरा परिवार के तीनों सदस्य खाते और पीते थे। इसी तरह अपना गुजारा करते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था और एक समय के साथ बछड़े भी बड़े हो रहे थे। राजू और राजा अब बड़े बड़े बैल बन गए थे। वह देखने में भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे। रामू भी अब युवा हो चुका था। उसके कंधे पर भी मजबूत विशाल भुजाएं और हल्की मूछें भी आ गई थीं। राजू और राजा रामू की एक पुकार पर उसके पास दौड़े आ जाते थे। रामू जो कहता उसे वह मान लेते थे। इन दोनों बैलों की वजह से रामू के घर की स्थिति अब सुधरने लगी। यही देखकर तीनों पड़ोसी फिर से जलभुन उठे। एक दिन लल्लन रामू के घर आया। लल्लन बोला, बेटा रामू जरा इधर तो आना। लल्लन के पास जाकर रामू ने कहा, कहिए काका जी। लल्लन बोला, बेटा मेरे पैसे मिल जाते तो अच्छा होता। रामू बोला, काका आप मुझे पैसों का इंतजाम करने के लिए कुछ समय दीजिए। लल्लन बोला, चलो 10 दिन का समय देता हूँ। लल्लन के जाने के बाद राधा बोली, बेटा तो 10 दिन में कैसे पैसों का इंतजाम कर पाएगा? रामू बोला, अम्मा मैं देखता हूँ, आप चिंता मत करो। रामू लाला के पास गया और उनसे पैसे उधार मांगने लगा। लाला रामू को समझाते हुए बोला, बेटा मेरी बात का बुरा मत मानना। बातें करते हुए कहने लगा। रामू बड़बड़ाते हुए कहने लगा, ठीक ही कह रहे हैं, ब्याज के चक्कर में तो बाबूजी की मृत्यु हुई थी। ऐसा करते करते 10 दिन का समय बीत गया। लल्लन फिर से आया। उस समय रामू कहीं गया हुआ था। पैसों का इंतजाम ना पाकर वह खूंटे से बंधे राजू और राजा को अपने घर ले गया। राधा और उसकी बेटी के लाख मना करने पर भी लल्लन नहीं माना। रामू जब घर वापस आया तो देखा दोनों बैल खूंटे पर नहीं हैं, लेकिन राजा और राजू को वहां न पाकर वह बहुत ही परेशान हो उठा और वह जल्दी से जल्दी खलिहानों के चक्कर काटने लगा कि कहीं राजा और राजू किसी के खेत में तो नहीं चले गए हैं। जो भी रास्ते में मिलता उससे पूछता, काका
दादा, चाचा, भैया, कहीं आपने मेरे दोनों बैलों को देखा है? सभी लोगों का एक ही जवाब था, बेटा हमने नहीं देखा। जब दोनों बैल रामू को नहीं मिले तो वह रोने लगा और अपने आप से कहने लगा, राजा राजू, तुम दोनों कहाँ चले गए हो? तुम दोनों के बिना मैं कैसे जीऊँगा? चिल्लाते हुए भगवान से कहने लगा, आप मेरी यह कैसी परीक्षा ले रहे हो? अब रामू घर को वापस लौटने लगा। दोनों बैलों को ढूंढते हुए कब रात हो गई रामू को पता ही नहीं चला। वह मुंह लटका करके घर पहुंचा तो देखा उसकी माँ और बहन अंदर चुपचाप बैठी हुई हैं। और रामू खूब जोर जोर से रोने लगा और बोला, अम्मा, दोनों बैल कहीं नहीं मिल रहे हैं। अम्मा, मैंने पूरा का पूरा गांव छान मारा लेकिन दोनों बैलों का कहीं भी पता नहीं चला। रामू के यह शब्द कहते ही राधा ने कोई जवाब न दिया। वह चुपचाप रामू को देखती जा रही थी। रामू को बताना भी चाहती थी और नहीं भी। राधा बोली, रामू बेटा, दोनों गायों को चारा डाल दे। दोनों रोने लगी। अपने माँ के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर रामू आश्चर्य में पड़ गया। दोनों गायें राजा और राजू के लिए चिल्ला रही थी। अचानक गांव से शोरगुल की आवाज आई। रामू गांव की तरफ चल दिया। गांव के लोग धर्मराज के पड़ोसी लल्लन के घर की तरफ जा रहे थे। रामू ने एक व्यक्ति से पूछा, क्या हुआ काका, आप कहाँ जा रहे हो? तो वह व्यक्ति जल्दी में बोला, तुम्हें पता नहीं, लल्लन बाबू की गौशाला की छत गिर गई है। यह बात सुनकर रामू के पैरों तले की जमीन खिसक गई। वह सोचने लगा कि कहीं मेरे दोनों बैलों ने ही छत को नीचे तो नहीं गिरा दिया, या दोनों छत के नीचे दब तो नहीं गए। वह भी तेजी से लल्लन की घर की तरफ दौड़ पड़ा। लल्लन के घर पर धीरे धीरे गांव के और भी लोग इकट्ठे हो गए थे। मिट्ठू लाल और मोदी भी वहां पर पहुंच गए थे। मिट्ठू लाल बोला, भैया यह छत कैसे गिर गई? लल्लन बोला, क्या बताऊं, रात में आंधी तूफान भी नहीं आया फिर भी छत गिर गई। लल्लन ने दोनों बैलों की तरफ इशारा करते हुए कहा, जब से इन दोनों बैलों को लाया हूँ मेरा नुकसान ही हो रहा है। कभी किसी को मार देते हैं, कभी खूंटा उजाड़ देते हैं, तो कभी चरनी ही तोड़ देते हैं, तो कभी किसी को घायल कर देते हैं। और आज यह देखो झोपड़ी की छत भी गिर गई है। तभी रामू भी वहां पर हाँफते हुए पहुंचा और देखने लगा। लल्लन की गौशाला की छत गिरी हुई है और बगल में ही उसके दोनों बैल खूंटे से बंधे हुए खड़े हैं। रामू उन्हें देखकर बहुत ही खुश हुआ कि उसके दोनों बैल सुरक्षित हैं। रामू उनके पास जाकर खड़ा हो गया। राजू और राजा रामू के हाथों को चाटने लगे। यह नजारा देखकर गांव के लोग डींग हाँकने लगे। क्या गजब का प्रेम है तीनों में। लल्लन उन तीनों की तरफ देखकर कहने लगा, यदि यमराज आ जाए या काल, यदि ये दोनों मेरे खूंटे पर नहीं रहेंगे तो मैं इन्हें इस गांव में भी रहने नहीं दूंगा। मैं कल ही इन दोनों को बेच दूंगा। मेरा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। आज इनको चारा भी नहीं डालूंगा। रामू चुपचाप सारी बात सुनता रहा, फिर अपने घर चला गया। अपनी माँ से कहने लगा, अम्मा, अब राजू और राजा कभी भी नहीं आएंगे हमारे घर। और यही कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। अगले दिन लल्लन के घर पर दो व्यापारी 10,000 में दोनों बैलों को खरीद कर ले गए। दोनों व्यापारी दोनों बैलों पर मोहित हो गए थे।
वह अपने ऊपर आने वाली समस्या से बिल्कुल अनजान थे। एक व्यापारी ने लल्लन से कहा, लल्लन बाबू, दोनों बैलों के रस्सी खोलकर मुझे पकड़ा दो। लल्लन ने जैसे ही दोनों बैलों की रस्सी व्यापारी के हाथों में पकड़ाई, तभी राजा ने एक जोरदार लात मारी, जिससे लल्लन का पैर टूट गया। लल्लन उसी समय बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। बैल के इस व्यवहार को देखकर दोनों व्यापारी भी दूर भाग गए और बोले, बड़े खतरनाक मालूम पड़ते हैं। यह दोनों बैल जैसे तैसे डरते डरते दोनों व्यापारियों ने बैलों की रस्सी पकड़ ली। कुछ दूर तक तो दोनों बैल बड़ी ही शांति से चलते रहे और व्यापारी भी हंसी मजाक करते हुए चलते जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद दोनों बैलों ने तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया, जिसके वजह से व्यापारियों को भी उनकी रस्सी पकड़कर उनके साथ दौड़ना पड़ा। फिर राजू और राजा ने झटके से रस्सी छुड़वा ली और भाग खड़े हुए। इसी दौरान व्यापारियों ने उन्हें रोकने की काफी कोशिश की, जिस वजह से व्यापारियों को कई चोटें भी खानी पड़ी। देखते देखते राजू और राजा व्यापारियों की आंखों से ओझल हो गए। पहला व्यापारी दूसरे व्यापारी को देखकर कहने लगा, 10,000 रुपये भूल जाओ भैया, अच्छा है जान बची तो और भी बहुत से बैल खरीद लेंगे। दूसरा व्यापारी बोला, सही बोल रहे हो भैया, ये बैल हमारे साथ भी वही करते जो लल्लन ग्वाले के साथ किया है। राजू और राजा कहीं गायब हो गए, उनका कुछ अता पता नहीं चला। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए, दोनों बैल कहाँ हैं किसी को भी कोई पता नहीं चला। धर्मपुर गांव में भी राजू और राजा की चर्चाएं थीं। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। शरद ऋतु का समय था। एक दिन की बात है, रामू अपने घर पर बैठा हुआ था, तभी उसे कुछ खटपट की आवाज सुनाई दी और उसने देखा कि उसके सामने 2 दुबले पतले बैल खड़े हैं। कुछ देर तक वे दोनों बैलों को बड़े ही ध्यान से देखता रहा और बोला, यह बैल किसके हैं? तभी राजू और राजा रामू को चाटने लगे। रामू समझ गया कि यह दोनों बैल तो उसके बैल हैं। दोनों बैलों की ऐसी दशा को देखकर रामू राजू और राजा को पकड़कर रोने लगा। अपने मालिक को देखकर राजू और राजा की आंखों से भी आंसुओं की धार बह निकली। रामू जोर से चिल्लाकर कहने लगा, अम्मा जल्दी बाहर आओ और देखो ना कौन आया है। राधा दोनों बैलों को देखकर बहुत ही खुश हुई। आज रामू के परिवार में हर तरफ खुशी ही खुशी थी। राजू और राजा ने अनजाने में ही सही धर्मराज के साथ हुए उस अन्याय का हिसाब पूरा कर दिया था और अपनी सूझबूझ से उन दोनों व्यापारियों को चकमा देकर वापस रामू के पास आ गए थे।